अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज एक मोहतरमा हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगी और पाकिस्तान के हालात के बारे में क्यों परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कि बताइए क्या चल रहा पाकिस्तान में, काफ़ी लोग बस परेशान हैं। जी। बहुत हालात पूछते हैं। एक तो ये फ्लड्स आया हुआ है। बलूचिस्तान तो बिल्कुल खत्म हो गया। पंजाब, हम सिंध में रहते हैं, कराची में। पूरा सिंध खत्म हो गया। कराची की भी सारी सड़कें तो ऐसी टूटी फूटी हैं कि आप समझ नहीं सकते। आप देखें तो आपको पता चलेगा, आप बोलेंगे तो मैं तो फोटोज भी भेज दूंगी। हम्म। इतना सब टूटा। हम भी है नॉर्थ नाजिमाबाद में रहते हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद तो कितना डेवलप है, लेकिन वहाँ भी सारी सड़कें ऐसे लगता है जंपिंग हो रहा है सब चीजें। और रास्ता चलने का रास्ता नहीं, जहाँ बारिश होती है सारी सड़कें टूट जाती है, उसके में सारी मिट्टी ऊपर आ जाती है। और गरीबों के तो क्या हाल मैं बताऊं, उनको खाने को नहीं, आप यकीन करेंगे। हमारे जैसे लोगों के पास बिल्स, आप देखो यूटिलिटी बिल इतने ज्यादा कर दिए हैं। कहाँ 2018 से 2022 आ रहे थे, अब तो 8,000, 10,000, 30,000 इस तरह के सिर्फ ये का बिल। बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत। अब उन लोग बेचारे जो लोग हैं वो हमसे भी मांगते कि हमें थोड़ा राशन दे दो, खाना दे दो, कपड़े दे दो। हमसे जितना बन पड़ता है हम देते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा फंड हमें मिले तो हम उन लोगों की थोड़ी थोड़ी मदद करें, जो लोग हमारे सामने आते हैं हम उनको तो दे सकें। हैदराबाद भी पूरा पानी से भरा हुआ है, सबका लड़काना। आप देखिए पीपल्स पार्टी ने सिंध के क्या हालात किए हुए हैं, बहुत बुरी हालत, बहुत। जाते हैं, दौरे करते हैं, लेकिन पानी निकासी का कोई अमल नहीं आता है। कब कुछ से भी नहीं होता है। कब से आप कराची में, कब हम्म, से रह रही कराची में? कराची में काफी टाइम से रह रहे हैं, पैदा भी इधर ही हुआ है, कराची के ही हम तो। अच्छा, तो आप क्या हमारे समझती पेरेंट्स। हैं कि क्यों ये सब कुछ हुआ? आप कराची की, सिंध की ये हालत क्यों है? वहां पे भुट्टो जिंदा इसलिए? भाई तकसीम की हालत तो पहले से ही वर्ष से, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उन्होंने कुछ भी नहीं काम किया, करना चाहिए उनको। जाहिर है हम सब ने वोट दिए तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि हम तो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे थे, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते, कुछ भी नहीं। देखो पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है तो उसने सब हेल्थ कार्ड, उसने वो ऐसा कार्ड सब निकाले हैं। फ्री मेडिसिन भी मिल रही है वहां हम्म। पर। और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके जाओ तो 10,000 का नोट चाहिए, इमरजेंसी में जा सकते हो। फ्री हॉस्पिटल में भी जाओ तो वहां भी पैसे लगते हैं। वहाँ अच्छा। डॉक्टर अवेलेबल कभी नहीं होते, कभी होते हैं, इस तरह की बात भी होती है। अच्छे हॉस्पिटल भी है फ्री में, लेकिन बाज दफा बंदे को फ्री हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता, वो हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ पेमेंट करनी होती है। हम्म। बहुत मुश्किलात है, ऐसे लोग मिलते हैं हमें तो मुश्किल हो जाती है। मेरा काम एक्चुअली ये है, फैब्रिक्स का है। मैं डिजाइनर हूँ, मैं बहुत सी चीजें डिजाइन करके बाजारों में देती हूँ, कुर्ती सूट वगैरह। और लेकिन फिर मुझे जो पैसे आते हैं उसमें मैं घर में भी निकालती हूँ, लोगों को भी देती हूँ। देखिए अब हालात जो है ना लोगों के बहुत खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा। पहले 2 गुना थे, अब 10 गुना हो गए हैं खराब, यकीन मानेंगे। हम्म। मासी आती है ना हमारे घर में, वो कहती है मुझे थोड़ा सा राशन दे दो, मेरे पास आज पकाने को नहीं है। हम्म। अब बताओ वो बेचारी वो अपने बच्चों का वो कैसे गुजारा करती होगी, इतने बिल्स के लिए, इतने बिल्स आते हैं तो कैसे करती होगी रोज का खाना। और हर चीज, सब्जी इतनी महंगी हो गई है। अब जैसे आप सब्जी लेने जाओ, 2 करेले आपको 100 रुपए के मिलेंगे, सिर्फ 2 करेले। आलू, प्याज, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव इन कराची। और वो जरदारी हम्म, जरदारी तो कह रहा है कि हम पूरी पाकिस्तान को सिंध की तरह बना देंगे। हाँ हाँ बना देंगे। अभी तक तो नहीं बनाया है, पता नहीं कब बनाएगा। इतने साल से तो उनकी हुकूमत थी ना सिंध में, कुछ भी नहीं बनाया उसने। नहीं। अब तो और ज्यादा खराब हो गए हालत। अच्छा, क्या कह आप, रहे हैं? वो कह रहा है कि हम पूरे पाकिस्तान में जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो सारे पाकिस्तान को सिंध हाँ, की तरह बना देंगे। आपको लगता है? हाँ, और सिंध की तरह बना देगा तो समझे पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो अच्छा ये गया। सिंध तो खत्म हो ही गया है। अभी आप देखो, पिक्चर्स देखो सिंध की। मेरे इल्म आप में है। यूट्यूब पर देखो, नहीं, बहुत मेरे पानी है मेरे सिंध मेरे में। इल्म में है सब कुछ है कि सारा दिन आके मीडिया पे आपके वजीर आला झूठ बोलता है, जरदारी झूठ बोलता है, वो मुस्तफा वहाब बहुत। झूठ बोलता है। सारा दिन का यही काम है कि झूठ सुबह से शुरू करते हैं शाम तक। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं
कि क्या वजह कि आज तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका, ये बताइए मुझे। भाई क्योंकि कोई तरक्की के लिए सोचता नहीं है, सबसे बड़ी बात। हम्म। ठीक है, जी। सोचेगा तो तरक्की होगी ना। वो तो अपने पैसे बनाने में होते हैं कि हम यहाँ से पैसे निकले, हमें यहाँ से मिले, हमें हमारी हमारी मनी लॉन्ड्रिंग होनी चाहिए, हमारा पैसा बाहर होना चाहिए, सब सोचते हैं ना। अगर ये ना सोचे, मुल्क के लिए सोचे, तो आज गरीबी हो इस मुल्क में, आज जिस मुल्क में सैलाब आए तो पानी जमा हो, निकासी का कोई अमल ही नहीं। देखो अभी रोज बारिश हो रही है कराची में, पूरे सिंध में तो रोज हो रही है। कराची में कल हुई थी, आज नहीं हुई, लेकिन आज भी बारिश जैसे आसार है। फिर वहां पर कोई सड़कें पानी वो लबालब हो जाएंगी, और क्या कहते हैं कीचड़ हो जाएगा। इतना कीचड़ होता है कि हम चल नहीं सकते। यकीन मानेंगे, मैं जो इलाके में रहती हूँ ना, नॉर्थ नाजवा, बड़ा पॉश एरिया है हमारा, लेकिन इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी। आज तो डिफेंस क्लिफ्टन में भी बहुत गंदगी है, बारिश होने के बाद सड़कें टूट गई है वहां से। तो ये कौन कर रहा है, कौन नहीं अच्छा, बना अब आपने किसको वोट देना? अगर आप इलेक्शन होता तो आप किसको वोट देना? जाहिर है हम तो पीटीआई को ही देंगे। पहले हमेशा पीपल्स पार्टी को देते आए आप लोग। नहीं, लास्ट टाइम भी हमने इमरान खान को ही दिया। अच्छा, इमरान खान के साथ जो हुआ, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? बहुत गलत हुआ उसके साथ। वो एक अच्छी चीज ला रहा था, हमें सब बिलों पे, बिल्स जो आते थे ना हमें, ये इलेक्ट्रिक के बिल, उस सब में 1,000 की सब्सिडीज देता। जैसे 3,000 का बिल आ रहा है तो हमें 2,000 भरना। यहाँ तो हमारे पे टैक्स भी लगा दिया है बिलों पे। इतना बिल है तो उससे इतना टैक्स है। अब बताओ कि 30,000 और 40,000 बिल, ना एसी हो घर में, ना कुछ हो, लोग कैसे गुजारा करेंगे? वो तो इतना कमा भी नहीं रहे, बिल कैसे देंगे? अच्छा हाँ, मैं ना किस्त पे कर देंगे, किस्त भी तो देनी है ना। तो किस्त पे गया तो समझो वो सूद पे गया। इस तरह से करते हैं। इतना इतना इस हुकूमत ने हमें खराब किया हुआ है। इमरान खान की हुकूमत में हम बहुत, अभी तो सारी चीजें सस्ती भी कर रहा था, खाने की चीजों पे आ गया था, तेल सस्ता हो गया। उसके जमाने में तेल 300 का था, इसके जमाने में 600। आप क्या समझते कि ये इमरान खान को आने देंगे दोबारा, जिस तरह ये सब मिल गए? ऑफकोर्स उसकी कौन है? अवाम पूरी कौम खड़ी है उसके साथ। आप देखो कराची में तो वो था भी नहीं, उसने कोई बयानिया भी नहीं दिया, उसके बावजूद तो हर सीट पे जीत गया। एमक्यूएम हार गई, वो एमक्यूएम को सपोर्ट कर रहे थे नून लीग और पीपल्स पार्टी, बुरी तरह हार गई। अच्छा, आपने भी कभी एमक्यूएम को वोट दिया पहले? नहीं। अच्छा, आपने बहुत पहले दिया था, बहुत पहले दिया था, जब एमक्यूएम की जबरदस्ती चलती थी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब जब वहां थे। हाँ, लेकिन अब तो कभी भी नहीं थे हम। 2 साल पिछले, जब 3 साल पहले जब वोटिंग हुई थी ना, तो हमने इमरान खान को ही दिया था, वो जीता भी था। अच्छा, चले और ये हमारे नॉर्थ आजमाबाद से भी जीता था, जहाँ एमक्यूएम की हुकूमत थी। अच्छा, हमारा चैनल आप देखती हैं, 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल? जी हाँ, मैं देखती हूँ। कैसे आपका नंबर लिया तो वहीं से नंबर मिला। कैसे प्रोग्राम में आपको मौका दिया गया? हर एक को हम मौका देते कि आके अपनी बात करें, लेकिन लोग फिर भी बात नहीं करते, लोग फिर भी डरते हैं। हाँ, मैं इसीलिए तो आपसे फंड मांग रही थी कि थोड़ी सी फंड रेजिंग हो ना, तो हमें यहाँ के लोगों की थोड़ी मदद हो जाएगी। आप वहां से कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लोगों को राशन दे दे, जिस कपड़े दे दे खरीद कर। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट नहीं दे रही वहां राशन कपड़े? कोई सिंध में कोई नहीं दे रहा। वो तो कहता है जी, चक्कर लगा के आ जाते हैं वो बेचारे रोडों पर बैठे हुए। आप देखो तो सही, आप यूट्यूब पे उनके हालात तो देखो। आपको रोना आएगा, आपको होगा मैं वहां से उड़ के आ जाऊं और उनकी मदद करूं। ऐसे लोग हैं सिंध में, हैदराबाद, सफर, लड़काना, आप ये सारे सिंध के इलाके पानी में भरे हुए हैं, घरों के अंदर पानी है। तो यकीन करें कि हम देखते हैं ना, हम टीवी वगैरह पे, तो हमें रोना आता है, ये अल्लाह, ये भी तो इंसान है, तो इनकी सर ठोकर कोई फिर हमसे जो कुछ होता है हम करते हैं। लेकिन हमारे पास भी इतना नहीं है ना कि हम बहुत करें। चले, आपका मैसेज आ गया है, तो ये है कि अगर कोई राब्ता कायम करता तो हम आपका नंबर दे देंगे उनको। ठीक है जी, आपसे मैं अपील करती हूँ कि जो भी है, फिर मैं उनको अपना अकाउंट नंबर दे दूंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। कोई जॉब मिल जाए मुझे ऑनलाइन, तो मैं उससे और अच्छा भी कर सकती हूँ। चलें, ओके, अल्लाह। नाज़रीन, जो हालात ये सिंध के बता रही हैं,
मुझे तो पता है साहब, मुझे हंसी इसलिए आ रही कि आके सारा दिन झूठ बकवास इधर सुननी पड़ती है। हमने सिंध को ये बना दिया, हमने वो बना दिया, वो जरदारी चोर की औलाद उधर बैठा हुआ है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि लोगों का क्या हाल है। खुद अपनी मदद आपके तहत लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे इल्म में ये सब हालात। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अभी प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ और चलेंगे पाकिस्तान, वहाँ पे देखेंगे क्या हालात हैं, लोग क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में और किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या चल रहा है यहाँ पे, जरा बताएं हमारे देखने वालों को। जी चल जो रहा है वो तो अभी इंटरनेशनल मीडिया भी आपको बता रहा है कि क्या हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं और पाकिस्तान को तबाही की तरफ किस तरह ये चोरों का टोला लेके जा रहा है। ये तो अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी पूरी तरह मैदान में आ गया है जी। तो शर्म नाम की उनमें चीज नहीं है कि ये चंद लोगों का टोला है और सिर्फ और सिर्फ ये जो एक पावर है उसके बल पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, वरना इनकी अपनी औकात जो है वो तो उस दिन मैंने पहले भी बात की थी कि इतनी औकात ही इनकी नहीं है कि ये पब्लिक का या कानून का अगर सही कवानीन जो है अदालतों के वो चले, या ये जो पीटीआई थी इसका मुकाबला तो ये 11-12 जो ये पार्टियां ये नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो है पीछे जो लोग हैं ना वो करवा रहे हैं, ये तो हो रहे हैं जो आगे चल के काम कर रहे हैं। ये इनकी औकात ही क्या है। अच्छा ये बताइए कि जो पीछे से इनकी डोरियां हिला रही हैं वो सारी जो गालियां हैं जो लानते हैं इन पे डलवा रहे हैं, तो इनको खुद नहीं ख्याल कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी इतनी हैसियत नहीं। लोग गालियां दे रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, हर जगह पे इनके मतलब जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो मेरा ख्याल है कि एक शरीफ आदमी को जेब ही नहीं देते अगर शर्म नाम की कोई चीज हो तो। यही बात है ना सर कि ये जो है ये इनको पता नहीं चल रहा, कुछ समझ से बाहर ये बात है कि इतनी भी बगैरती हो सकती है, इतनी भी बेसमेरी हो सकती है कि कानून नाम की चीज ही नहीं है। और दूसरे जो लोग हैं, दूसरी दुनिया के लोग मुल्क हैं, वो हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये किस इस जमाने में भी ये लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा एक आप भी एक लाकानूनियत इंसानी हकूक जो है वो इस तरह भी कमाल हो सकते हैं जिस तरह ये कर रहे हैं। अब ये देखें कि शहबाज गिल जो है उसका क्या गुनाह है, क्या उसने जुर्म किया, वो जुर्म जिसकी सजा ये इस तरह दे रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और इंतहा दर्जे की बेशर्मी उनके साथ उसके साथ पेश आ रहे हैं जो कि जुबान पे लाया भी नहीं जा सकता। तो ये जरा खुद अपने गरेबान में जाके कि ये सारा कुछ तो खुद करते आए। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक खतून जज की इतनी इंसल्ट हो गई है कि उसने दहशतगर्दी के मुकदमात और क्या क्या अदालतों ने ये उसके ऊपर दर्ज करने शुरू कर दिए। अदालतों में जो होता है, अगर एक औरत को बताया जा रहा है कि मेरे साथ ये बदफेली हुई है तो वो औरत बजाय उसके एक्शन लेने की और रिमांड दे रही है, क्या वजह हो सकती है। ये हमारी अदालतें भी ब्लैकमेल हो रही हैं। बात ये है जी, अदालतों को की भी डोरियां जो है ना वो उधर से हिलती है ना कि ऊपर से जो ऑर्डर होता है वो उन्होंने, क्योंकि ये हम सब सारे जो हैं अदारे भी मफ्तू हैं और ये जो बाकी लोग हैं वजारतें हैं जो कुछ भी है वो तो उनके अंडर ही है ना। तो जिस तरह से उनको मतलब मिलता है ऑर्डर उन्होंने तो ऐसे ही करना है, इससे आगे तो वो नहीं चल सकते। अगर कोई थोड़ा बहुत रिलीफ देते हैं तो वो यही है कि चलो गोंगलू पे मिट्टी झाड़ दो। अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है क्योंकि वहाँ लोगों के क्या तासर। अवाम में गुस्सा तो इस कदर शदीद है, इस एक तो महंगाई ने मारा हुआ है कि इतने ये बिजली के बिल हैं कि सारा जो मुल्क था कल वो इत्तेजाज में था कि मार दिया इन्होंने, कुछ महंगाई से मार दिया, कुछ बदअमनी और इंतशार ने और कशमकश जो मुल्की हालात की बनी हुई है उसने मार दिया अवाम को। और दूसरा ये जो लोग हैं इनकी जो लाकानूनियत है, जो इंसानी इस तरह इंसानी हकूक की पामाली है, उससे अवाम जो है उनको समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं, क्या करें और कौन है हमारा परसाने हाल जो आके तो हमारे ये जो मसाइल है इनका हल करे।
कोई भी ऐसा अदारा जो है वो नजर नहीं आता कि जो अदालती निजाम हिसाब से आगे था या फिर ये आर्मी थी। ये दो अदारे थे ना जिन पे भरोसा किया जा सकता था। और ये जब खुद ऐसा इकदाम करेंगे तो फिर पब्लिक क्या करेगी, क्या रिस्पांस उसका देगी? यही होगा कि वो सड़कों पे आ जाएंगे। अब जिस तरह उन्होंने इसके साथ किया है, अपना ये गिल के साथ किया है, इसी तरह अब वो बता रहे हैं, वो ये सिग्नल दे रहे हैं कि इस तरह हम आगे भी करेंगे। और ये हौसला जो उनको मिल रहा है, ये अब सुपर पावर ही उसको दे रही है। तो वो नहीं तो अवाम क्या सोच रही है? अब अवाम क्या सोच रही है कि एक एक के साथ ये होगा तो फिर ही अवाम सॉरी फिर ही अवाम सड़कों पे आएगी। और अब मेरा ख्याल है कि काफी इंतजार कर लिया अवाम ने, 70 साल से तो इसी चक्की में पीछे जा रही है अवाम ना। लेकिन इतनी लाकानूनियत नहीं थी, इतनी आमरीयत नहीं थी, इतनी हकूक की पमाली फिर भी नहीं थी जितनी अब इन्होंने शुरू की है। और पता नहीं इसमें सुपर पावर जो है, जो इस तरह के अदारे हैं, उनकी क्या सोच है, उनको क्या मिल रहा है? अच्छा, इनको कोई फिक्र है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जंग शुरू होगी तो हमारा भी जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है हमें भी आउट होना पड़ेगा? अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है ना, तो क्या वजह के मुझे बाहर बैठे ये ख्याल आ रहा है तो इनको क्यों नहीं ख्याल आ रहा? कौन सा? ये चीज मुझे समझ। आपके शोर भी काफी आज वहां पे है। मैं ये कह रहा था कि हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनको फिक्र है कि आज पाकिस्तान है तो हम सब हैं। क्यों नहीं इस तरह तो जो जा रही कि जो भी हमारे हालात पाकिस्तान के सख्त बनते जा रहे हैं, गुर्बत अफलास और लोग मरने मराने पे तुले हुए हैं, तो कल को इनका वहां रहना भी तो मुश्किल हो जाएगा। उनको फिक्र इसलिए नहीं है कि उनको सर फिक्र इसलिए नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टियां बहुत ज्यादा हैं और बाहर हैं। उनको क्या फिक्र है? अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे पाकिस्तान का कोई, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान का नुकसान हमारे मुल्क का हो रहा है, फिर उसके बाद अवाम का हो रहा है। इनका तो कुछ नहीं जाएगा। ये तो इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, किसी की बेल्जियम में है, किसी की यूके में है, किसी की है, तो ये तो वहां चले जाएंगे। इनका क्या है? अच्छा, ये अवाम हमारी को पता है, हमारे आम लोगों को पता है कि इनकी बाहर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी? जी, क्यों नहीं पता? अच्छा, पता है सब? नहीं पता। ये जो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, इतना इत्मा होता है, उसमें जो बातें होती हैं, या सोशल मीडिया जिसको ये बंद कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस जो है वहां से मिल रही है, उसको बंद कर रहे हैं। तो ये इसीलिए ना कि इतनी अवेयरनेस जो आ गई है, इतना शऊर अवाम में आ गया है, तो इन सारी चीजों को बंद करें ताकि लोगों को पहले की तरह पता ही ना चले कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये जो सैलाब है ये रुकेगा तो नहीं तो ये जो तूफानी शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और इतना तसादम होगा, इतना नुकसान होगा कि खौफ आता है कि अल्लाह तू इन पे रहम कर, इनको कोई अक्ल और शऊर दे के इतने बड़े ये लोग हो के, इतने पढ़े लिखे, इतने तालीम याफ्ता, इतने बड़े उहदे पे जाके तो ये क्या कर रहे हैं? आप क्या समझती हैं? जब मरना है तो सारा कुछ इधर ही छोड़ जाना, कुछ भी नहीं रहना हो। ये तो आपको पता है ना कि इधर छोड़ जाना, इनको तो नहीं ना पता। ये तो आप खुद ही कह रही पढ़े लिखे है। तालीम का जहालत के साथ तल्लक है वैसे? जी हाँ, ये अनापरस्त है और कुछ नहीं। अनापरस्ती है या जार परस्ती है। मेरे ख्याल में तो इससे आगे इनके पास कुछ भी नहीं है। ना ये डिग्रियां इनको कुछ दे सकी हैं, ना कुछ। ये दो चीजें ही हैं। एक अना है इनके अंदर कि ईगो बहुत ज्यादा है कि ये फलां ने ये बात की तो अब उसको मजा चखाएंगे, और या इनमें ज़ारपरस्ती है कि इनको जो है ना दौलत मिलती रहे, इनका मुंह बंद रहे, उंगली अच्छा, ये कितने इनके मुंह में डाले रखे। आपका जाती ख्याल क्या है कि कितने दिन और अवाम ये इनका तमाशा देखती रहेगी? अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते तो आप समझती कि खाना जंगी शुरू हो जाएगी? मेरी बात सुने, ये चाहते हैं ना कि इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे या नायल करेंगे या इनकी पार्टी पे बैन लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह ये बिल्कुल है, यानी अपनी हालत देखें। अपनी इनकी इतनी मकबूलियत नहीं थी पार्टी की जितनी आज इमरान खान की है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी मैदान में आ गई है। दूसरे जितना भी मीडिया है, सहाफ़ती अदारे, वो भी इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। यानी कितनी मकबूलियत है। तो क्या ऐसा करने से ये दीवार पे लग जाएंगे?
लेकिन इनके अच्छा ये बताइए, ये तो नहीं खत्म होंगे मैडम, ये तो खत्म नहीं होंगे, पर ये दो चोर चक्के आए हुए जिनको कह रहे हैं, इनके पास है अभी तो कुछ नहीं ना तो वो इंतखाबात करवाने के हालात है उनके, उनको पता आउट हो जाएंगे और कोई चीज ही नहीं उनके पास। बस दिवालिया मुल्क का करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना, सबसे ज्यादा वो तो मुल्क का होगा, मुल्की नुकसान होगा। को उसको पहले ही इसने तबाही के दाने पे पहुंचाया हुआ है, दिवालिया निकलने वाला है, और उसके बाद ये होगा कि अवाम जो है ना वो तो जीते जी पहले भी मर रहे हैं और मर जाएंगे, ये होगा। और उसके बाद जब कोई आएगा तो फिर इनको पता है कि जब कोई ऊपर आएगा तो फिर हमारे जो कुछ हम कर रहे हैं ना, अब तो तख्त पे हैं, फिर तख्ता होगा हमारे लिए। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म है, आप क्या समझते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवंबर में चला जाएगा या कोई और ड्रामा चलेगा? नहीं, ये और ड्रामा चलेगा अभी। अच्छा चले, ये अभी रुकने वाला नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया, अभी ये रुकने वाला नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। नहीं ये देखिए, आज अवाम में मेरा ख्याल कितना शऊर आ चुका है, लोगों को पता चल चुका है पाकिस्तान में रहने वालों को कि हम ये नहीं कि सिर्फ गिल कैद में है, शहबाज गिल, हम सब कैदी हैं, और जो भी कैदी होता है उसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है आज़ादी, और आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।